द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हुए हैं। अभी रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बालकांड से गोस्वामी जी का गुरु के संबंध में मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे और पूर्ववक्ताओं के वक्तव्य से गुरु के महिमा के संबंध में सुन रहे थे। गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, उसकी महिमा अनंत है। उसके विषय में क्या कह सकते हैं। और अनंत किया उपकार, एक उपकार नहीं, दो उपकार नहीं, और उपकार को गिना भी नहीं सकते, उसे कहते हैं अनंत उपकार। आप कहते हैं 5 बार कृपा किए गुरु महाराज, या 10 बार कृपा किए गुरु महाराज, या 100 बार, लेकिन यहाँ अनंत किया उपकार, अनंत उपकार किया है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने। उद्धार का जो मार्ग बताने वाले हैं, रास्ता बताने वाले हैं, जो उस पद में प्रतिष्ठित करने वाले हैं, ऐसे गुरु के विषय में क्या कह सकते हैं। एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं, सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी का गुरु गुण लिखा न जाए। कहा जितने धरती है, अच्छा सब धरती का बात कहे तो एक पृथ्वी है, तो एक ही धरती, तो इसका मतलब सब धरती सर्वाधिगण का शब्द है, इसका मतलब और कहीं धरती है। और ब्रह्मांड में जो गढ़ है, उपगढ़ है, धरती है, जमीन है। यहाँ पर 7 समुद्र है, तो और जगह पर कहीं समुद्र है। इस पृथ्वी पर समुद्र है। यदि पृथ्वी जितनी बड़ी है, इससे कहा कई 13,000 गुना
लाख बड़ा सूर्य है, तो और ग्रह जो बड़े होंगे उस पर भी समुद्र होगा। हमको तो लगता है हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को उठा करके समुद्र में डाल दिया था, इस समुद्र में नहीं, क्योंकि पृथ्वी इसी समुद्र पर है। लगता है कोई और ग्रह का समुद्र पृथ्वी से जो कई लाख गुना बड़ा होगा उसमें जाके डाल दिया होगा। मान लिए एक ढेपा लेकर के जैसे समुद्र में फेंक दिए, एक पत्थर छोटा सा, उसी तरह इस पृथ्वी को पत्थर समझ के फेंक दिया दूसरे समुद्र, दूसरे ग्रह के समुद्र में। भगवान अवतार लेकर के उसे पुनः जहाँ पर यह धरती थी वहाँ पर स्थापित कर दी। तो कह रहे सब धरती कागज करो, जितने ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह सब धरती है, सबको कहा, जितने धरती है सबको, सब धरती कागज करो, यानी कागज बना लिया। लेखन सब बन रहा है, जितने वन है, जंगल की लकड़ियां हैं, चाहे इस पृथ्वी पर हो कि और ग्रह पर हो, सभी का लेखनी बना लिया जाए। पता नहीं कुछ दिन के बाद कहेंगे कि कहीं लकड़ी का पेन होता है, लेखनी होता है, जबकि हम लोग लिखे हैं खड़ी का बना करके उससे लिखे हैं, और तो और बांस का जो लकड़ी होता है उससे भी बना करके लिखे। हम जब हाउस में आए तो उससे लिखते थे, स्याही में डाल के लिखते थे दवात से। तो उस समय बोले होंगे ये जो दोहा या चौपाई जो भी बनाया है, सब धरती कागज लेखन सब बन रहा है। स्याही से लिखते थे हम लोग दवात से। तो कहा जितने समुद्र है, ये समुद्र में कितने पानी है, और इसी ग्रह पर नहीं अन्य ग्रह पर सभी जगह सब लगाया है, सात समुद्र की मसीह लेखन सब बन रहा है। सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब उसके गुण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, को हम नहीं बता सकते हैं कि कितनी महिमा है गुरु की। अभी कह रहे हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र, इतनी कृपा है। बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आयम फांसी अयन सुधी आपनी नासी, भई भव शोक की बासी कठिन जाते उधारा है। एक ने तो कहा गुरु नहीं तो जीवन ही शुरू नहीं। अगर कोई बालक जन्म लिया, आप किसी परिवेश में न रखें, न जानवरों के संग, न मनुष्यों के संग, न किसी संप्रदाय आदि कुछ नहीं, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। सुने एक बच्चे को थोड़ा सा मरा हुआ, उसको एक घर के अंदर बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, क्या करे, भोजन लेकर थाली खिसका करके अंदर दे दे। तो बच्चे का होता था क्या, वो हाथ ले करके खाते थे, हाथ लगा करके। कोई भी बच्चे का आदत होता है कि कोई भी चीज़ मिले ना तो मुंह में ही डालते हैं, तो जीवित रहे बहुत दिन। जानते 15-16 वर्ष अंदर में रह गया, घर के अंदर, किसी से मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जब उस बच्चे को निकाला गया, 16 वर्ष में न बोलने के लिए सीखा था, न चलने के लिए, न कुछ करने के लिए। हाँ, एक शब्द उन्होंने सीखा था, वो कर कर आवाज करता था। क्या कर कर, वो जो किवाड़ खोलता था आवाज होता था कर कर, तो वही सीख गया था।
तो गुरु नहीं तो जीवन ही शुरू नहीं। चलना सिखाए तो हाथ पकड़ के चलने के लिए सिखाए। तो कहने का भाव बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उतारा। किसी क्षेत्र में आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे कहा जो अनंत उपकार करने वाले हैं, जो कृपा के समुद्र है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा में भी कहते हैं कि गुरु के तरह कृपा करो। यह नहीं कहा कि शिव के तरह कृपा करो, जबकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब कृपा करने वाले, जो शीघ्र कृपा करे। लेकिन ये नहीं कह रहे कि शिव के तरह कृपा करो, यह उनका इष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास का इष्ट भगवान राम, इष्ट को भी दरकिनार थोड़ा देर कर दिया, कहा कि कृपा करो तो गुरुदेव के तरह, गुरुदेव की नहीं। इसलिए कि कृपा के समुद्र है। समुद्र में आप जाइए, जितना जल लाना चाहेंगे उतना लेकर आ जाएंगे। चाहे आप कमंडल ले जाएं कि बाल्टी ले जाएं, या जिसमें तेल लाते हैं ट्रंक में वो ले आए, उससे में भरकर आप ले आ सकते हैं। समुद्र घटने वाला नहीं। आप जितना पात्रता बनाएंगे अपने आप को उतनी कृपा होगी। अपने आप को पात्रता तो बनाना। ये विद्युत सभी के घर में पहुंचती है, सबके घर में। यह नहीं विद्युत कहता है मैं वैश्य के घर में नहीं जाऊंगा, शूद्र के घर में नहीं जाऊंगा, मैं केवल ब्राह्मणों के ही घर में जाऊंगा, ऐसा वो नहीं कहते हैं। लेकिन जो जितना पावर का बल्ब लगाता है उसके घर में उतना रोशनी करता है। कृपा सिंधु यानी समुद्र है। और उनका कार्य क्या है? महामोह। आप जानते हैं मोह सती को हुआ था, और वह संदेह मोह पार्वती तक बनी रही। तो भगवान शंकर उसके मोह को दूर करने के लिए रामायण सुना रहे हैं कि इसका मोह कैसे दूर, वास्तविक ज्ञान कैसे हो। अगर विवेक ज्ञान हो गया तो मोह भाग जाएगा, हट जाएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक ज्ञान, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सीपी में सीपी देखना, यह सत्य ज्ञान है। महामोह तम, अंधकार में मोह होता है, अंधकार में भ्रम होता है, अंधकार में संदेह होता है, संशयात्मिक ज्ञान होता है अंधकार में। यदि प्रकाश होता है तो वास्तविक ज्ञान होता है। वास्तविक ज्ञान प्रकाश में। अगर रस्सी रखा हुआ है, सांप का भ्रम हो जाए, या सांप है तो रस्सी का भ्रम है, तो प्रकाश अगर हो गया तो वास्तविक दिखाई दे देगा कि ये रस्सी है कि सर्प है। वास्तविक ज्ञान प्रकाश में होता है। इसलिए हमें चाहिए कि वास्तविक ज्ञान करने के लिए हमें गुरु का चरण पकड़ना होगा। उस चरण की महत्ता को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बंदो गुरुपद कन्या कृपा सिंधु नर रूप, महामोह तम पुंजासु वचन रविकर। कितना महत्व है चरण का और उनके रज का, उनके धूलि का। बंदो गुरुपद पदुम परागा,
सुरुचि, सुबास, सरस अनुरागा। पद जो रज है, गुरु महाराज टिप्पणी में किए 3 प्रकार का, मिट्टी रूप, आभा रूप और ज्योति रूप। चरण का रज भी अगर माथे पे लगा ले तो तकदीर बन जाता है। आगे तो यहां तक का सुकृति संभूतन विमल विभूति, वो जो चरण रज है वो विमल है, विभूति, वह भूति लगाते हैं शरीर में। और वह भूति जानते किस लिए लगाते हैं? साधु महात्मा को देखे होंगे, कितने साधु महात्मा, हम लोगों में तो नहीं, 10 नाम संन्यास में, गोरखपंथी में, उदासीन में, सब में देखेंगे भस्म लगाता है शरीर में। अग्नि शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। एक समय की बात है, गुरु महाराज के समय में ही, गुरु महाराज के समय में कुप्पा घाट में एक साधु आया था। वो क्या किए? अग्नि जलाए, अग्नि जलाए, धूना लगाए, उसी जगह वो सेवन कर रहे थे। एक संत मतलब महात्मा चप्पल पहने उस जगह चले गए, इतना गुस्साए उसी समय आश्रम से निकल गए। भगवान मानते हो अग्नि देवता को, क्यों? शुद्ध पवित्र होता है। और वो उसका जो भस्म शरीर पर लगाते हैं, विमल विभूति, अंग विभूति लगा के विमल है, अर्थात मल गता इति विमला। जब मच्छिंद्रनाथ भ्रमण करते हुए बंगाल गए थे तो भिक्षाम देही का रट लगाए। एक माता भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के आई तो मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, हे माते, तुम अंदर से चिंतित हो, दुखी हो, व्यथित हो, क्यों? कहा, हे महात्मन, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। झोले में हाथ दिया, वही बभूत निकला और दिया। कहा, इसे खा लेना, सुंदर पुत्रों का जन्म होगा। वही विमल विभूति, अच्छे पुत्रों का जन्म हो, संत का दिया हुआ है, वही है चरण रज। विमल है विभूति जो, वह तो स्वाभाविक है, विमल पुत्रों को जन्म देंगे। संयोग से पड़ोसन के कहने पर उस भस्म को फेंक दिए। जहां पर गोबर फेंकते हैं गड्ढे, वहीं पर फेंक दिए। जब वहाँ पर फेंक दिए, 12 साल के बाद मच्छिंद्रनाथ भ्रमण करते हुए आते हैं, पुनः उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांग करती है। जब भिक्षा मांग करते हैं, पुनः वह माता आती है भिक्षा पात्र में भिक्षा लेके। कहता, माते, तुम चिंतित हो क्या? मेरा भस्म व्यर्थ चल गया? ऐसा हो नहीं सकता है। कहा, महाराज, वह भस्म तो मैं फेंक दी थी। कहा, चलो दिखाओ कहाँ पर फेंकी थी। जब लेके गए, वहाँ पुकारा, गौरख गौरख गौरख। जब तीसरा बार पुकारा, कहा आदेश, कहा निकलो बाहर। तो गौरख 12 साल का बन के तैयार हो गया। ये है विमल विभूति। उसी तरह अगर पद का रज मिल जाए सदगुरु का, वह विमल विभूति है। सुकृति संभूतन विमल विभूति। लोग उतना महत्व नहीं देते हैं चरण रज का। मैं देखा हूं कितने को, जिस मार्ग से महापुरुष जाते हैं, जिस मार्ग से जाते हैं, वह मार्ग विमल हो जाता है, पवित्र यानी तीर्थ हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कुप्पा घाट तीर्थ है। गुरु महाराज के राख के लिए लोग पर, मैं तो
महर्षि संत से भी ब्रह्मन जी महाराज का देखा, जहाँ पर जलाया गया वहाँ पर मिट्टी तक नहीं बचा। अब बर्फ जो दिया था वो सब लोग खा गए। मतलब कितना अमूल्य है। मैं क्या किया, संत शिव जी महाराज का कुछ कपड़े रख लिए, उन्हीं का कपड़ा मैं पहनता था, आश्रम में रहता था, बड़ा बड़ा होता था कुर्ता, और वो ले करके मैं किसी को सोचा कि यादगारी के लिए रखूँगा कभी, और वो लिया, देवे नहीं किया एक सत्संगी हमको, कपड़ा रखे थे इतना समेट करके। तो कहने का भाव विमल विभूति, तो विभूति हम लोगों का वही एक गुरु महाराज के चरण रज में संक्षिप्त से उस रज के विषय में कहता हूँ। एक बार श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि यह होती, बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अमीय मुड़ीमय चूरंचा। कहा अमृत मिश्रित जरी है, और जरी का काम क्या है जानते हैं? रोग को समाप्त करने वाला, व्याधि को समाप्त करने वाला, जन्म मरण आदि दुखों को नाश करने वाला। आप लोग जानते हैं कथा, वो कथा को कह के मैं अपने वाणी में विराम दूंगा। भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हुआ, तो विचार करिए, कहा जो इसके प्रेमी हैं वो अगर चरण धूल दे देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन पूरी जो रुक्मणी थी आदि सभी फैल कर गए, राधा के पास गए, कहा कि देखो भगवान कृष्ण के पेट में दर्द है, अगर चरना धूल दे दोगे तो वह ठीक हो जाएगा। तुरंत दे दी निकाल और खाए, ठीक हो गया। कहने का बाद उस रज में इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है, इसलिए कहते राधे तेरी चरणों के धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधा तकदीर बदल जाए। गुरु महाराज के चरण रज में इतना सामर्थ्य है। फिर है आभार रूप और ज्योति रूप, इन दोनों से अगर पार करेंगे तो शब्द रूप को पकड़ करके हम अपने परम धाम में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पाता पाता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। हम लोगों को चाहिए अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। इसलिए हम लोगों को अंतर्मार्गी बनना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।